हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 41 में तीन पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब ये तीनों के तीनों मिल करके अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है बैलेंस शीट में, ये आपको दी है, लेकिन इनको सेटल कैसे किया ये भी आपको दिया है। आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब है सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसके बाद अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है या लिया है वो अकाउंट बनेगा। थर्ड नंबर पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश अकाउंट बनाना। आप सभी के फॉर्मेट तैयार रखो और साथ के साथ पोस्ट करते जाओ, जैसा कि मैं हर बार हर क्वेश्चन में कहता हूँ। लेकिन आज मैं जो ये क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें हम साथ के साथ पोस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि साथ के साथ पोस्ट करने की जगह मैम एक बारी एक एक अकाउंट को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो उसी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए इस क्वेश्चन को हम एक एक अकाउंट को पूरा करते हुए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों ही आपको यहाँ पर ट्रांसफर करनी है। ये जो गुडविल है, जो आपने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर तक समझा था कि इस गुडविल को तो हमें राइट ऑफ करना है, वो यहाँ पर डिसोल्यूशन के टाइम पर आपकी एसेट है। अगर इसे बेच करके हमें कोई पैसा मिलता है तो वो रियलाइजेबल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखानी है। इसी तरह से लीज, पेटेंट्स, स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला करके जो आपके अकाउंट है जिनसे पैसा आपको लेना है वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल्स है। इक्विपमेंट, देन आपके शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 36,000। कैश का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, और दूसरा पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे। बेशक ये पैसा हमें पार्टनर से लेना है, लेकिन ये कैपिटल का बैलेंस है, इसलिए आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते। अगर यहाँ पर लोन होता तो भी हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते। पार्टनर से रिलेटेड जो भी अकाउंट है आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते। इसके बाद लाइबिलिटीज में आप आउटसाइड लाइबिलिटीज यहाँ पर क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। मोर्टगेज लोन, इसके बाद एडवांस फ्रॉम बी। अब ये आपका पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। एम्प्लॉयज सेविंग बैंक 16,000, ये क्या है? जैसे आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ना, उसी तरह से ये एम्प्लॉयज सेविंग बैंक है। एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी से रिलेटेड ये है, तो ये आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। एम्प्लॉयज ने आपकी फर्म के साथ कोई सेविंग बैंक मेंटेन किया हुआ है। अब एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयज ने आपके साथ एक बैंक मेंटेन किया, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी है आपकी, कि जो पैसा उन्होंने आपके पास जमा किया उनको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये कोई फंड नहीं है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। इसके बाद दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर नहीं होते। अब सबसे पहले हमने एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, तो अब इनको हमने सेटल कैसे किया उसे शो करना है। तो उसको शो करने के लिए सबसे पहले जो स्टॉक है 40,000 की वैल्यू इसकी लगाई गई, और इस 40,000 के स्टॉक को दोनों पार्टनर ए और बी ने इक्वली टेक ओवर कर लिया। इन दोनों ने परचेज कर लिया। तो जब पार्टनर टेक ओवर करता है कोई एसेट, तो हम मान के चलते हैं कि उन्होंने पेमेंट नहीं की, हम उनके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। क्लियर है? इसके बाद जो एसेट्स हमने मार्केट में सेल की उससे जो वैल्यू मिली वो आपका बाय कैश अकाउंट आएगा। अब यहाँ पर बैंक मत लिखना, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है, तो हम कैश के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो एसेट्स में हमारे पास लीज 1,10,000, इक्विपमेंट 18,000, इसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर से जो पैसा मिला वो है 20,000।
तो टोटल एसेट जो हमने सेल की मार्केट में, उससे अमाउंट रिसीव हुई 1,48,000। बाकी की एसेट वो है वैल्यूलेस। कौन सी एसेट के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर देखो, आपकी लीज कवर हो गई, स्टॉक कवर हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल कवर हो गया, इक्विपमेंट्स कवर हो गया, और शेयर्स के बारे में लास्ट में दिया। इसका मतलब यहाँ पर हमारी गुडविल की वैल्यू नहीं है और पेटेंट की वैल्यू नहीं। तो ये दो एसेट हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं मिली, इनको बेच करके कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर इनको नहीं शो करेंगे। क्लियर है? याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम आगे। आगे कहा है कि हमारे जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 रुपीज की, ये हमारे एक पार्टनर ने 12,000 में खरीदी। जब हम कोई चीज वाइंड अप करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती है, उसमें से हमें कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिली जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। ये बैलेंस शीट जो है यहाँ पर शो ही नहीं हो रही, और वो 10,000 की एसेट एक खरीदने को तैयार है 12,000 में। तो इस टाइम पर हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वही हम शो करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 12,000। इसके अलावा हमारे एक बेड डेट्स हैं, हमारे जो बेड डेट्स हैं वो रिकवर हो। कोई डेटर था जिसे हमने माना था कि हमें इससे पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया ये तो पैसा, और हमने पहले ही बेड डेट्स में डाल करके उस डेटर को अपने डेटर्स की लिस्ट से हटा दिया था। लेकिन आज वो सडनली आकर के आपको पैसा दे गया, तो वो तो आपके लिए एक अनरिकॉर्डेड बेनिफिट है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय कैश अकाउंट। आपको सीधा सीधा कैश मिल रहा है, तो बाय कैश अकाउंट 2,500। इसके बाद शेयर्स, जो आपके शेयर्स हैं 300 शेयर्स, इसमें से आधे शेयर्स आपने मार्केट में सेल कर दिए, जिनकी वैल्यू हर शेयर की 100 रुपीज के हिसाब से टोटल 15,000 है। इस पर हमने सेल करते हुए कमीशन पे किया, 2% कमीशन। 15,000 का 2% 300 माइनस करने के बाद 14,700 आपको रिसीव हुए। तो जो अमाउंट रिसीव हुई वही हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, शेयर्स सोल्ड 14,700। इसके अलावा 150 शेयर्स और बाकी हैं। वो 150 शेयर्स आपके तीनों पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की। तो 150 शेयर्स जिनकी वैल्यू 15,000 है, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए को 7,500, बी को 5,000 और सी को 2,500 के शेयर्स रिसीव हुए। अब इन दोनों ने टेक ओवर किया है, तीनों ने टेक ओवर किया है शेयर्स को, तो इनसे पैसा तो नहीं मिला, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट को ही क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपकी सारी एसेट्स कवर हो। अब बारी आती है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में आपकी अकाउंट्स पेबल, मॉर्गेज लोन और एम्प्लॉयज सेविंग बैंक, इन तीनों चीजों के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया कि आपने इनकी पेमेंट कैसे की। तो जब लाइबिलिटी के बारे में नहीं दिया कि कितनी पेमेंट की है, तो आपको क्या मान के चलना है कि जो बुक वैल्यू है वही हमने पेमेंट की है। तो टू कैश अकाउंट, अकाउंट्स पेबल 40,000 पूरे पूरे पे किए, मॉर्गेज लोन 30,000 और एम्प्लॉय सेविंग बैंक 16,000। इसके अलावा आपने एक चीज और पे की, यहाँ पर हमारा सेल्स टैक्स का कोई बिल अराइज हो गया, कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आपको पे करनी है 3,200। तो टोटल 89,200 आपने पे किए। लास्ट में ए को हमने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करने की, और उसके लिए फर्म उसको क्या देने वाली है, रेमुनरेशन 3,000 रुपीज। अब जो ये रेमुनरेशन फर्म दे रही है वो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए फर्म रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ए करेगा। तो यहाँ पर जो उसने 1,800 की पेमेंट की है रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो फर्म पे नहीं करेगी, उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फर्म की ए के साथ डील हुई है 3,000 की, तो हमारे लिए या फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 है, वही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें। तो टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000। सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली है, तो बारी आ गई है चेक करने की कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे पता चलेगा? अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉस है 6,000 का, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों पार्टनर के लिए ये लॉस उनके अकाउंट में आप डेबिट कर, उनके लिए नुकसान तो हम डेबिट करेंगे।
और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 6,000। एंड में लिखो टोटल, एक अकाउंट आपका कंप्लीट। अब आपको क्या बनाना है, जो बी ने फर्म को एडवांस दिया है ये फर्म के लिए लाइबिलिटी, तो सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज के बाद इसकी पेमेंट करेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी 25,000, पूरी पेमेंट इसकी दिखाएंगे टू कैश अकाउंट 25,000 एंड लिखो। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस आपके क्रेडिट हैं, ए और बी, तो इन दोनों के क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी 80,000 और 66,000। लेकिन सी के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है, तो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे टू बैलेंस बीडी 12,000। तो आपको गलती से भी गलती नहीं करनी, ध्यान से रीड करके करना है। अगर आपने गलती कर दी तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करना है कि कौन से पार्टनर ने कौन से एसेट को लिया, कौन सी लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। तो ए और बी ने स्टॉक को लिया था सबसे पहले, तो इसके लिए हम इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। इसके बाद ए ने अनरिकॉर्डेड एसेट ली थी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 ए के कॉलम में लिखना। और शेयर्स इन तीनों पार्टनर को मिले तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500, 5,000 और 2,500। ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि लाइबिलिटी है टेक ओवर की, तो उसके लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3,000 से। लास्ट में जो लॉस है रियलाइजेशन का वो इनके अकाउंट में आपको डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000, 2,000, 1,000। अब फाइनली सारी एडजस्टमेंट्स के बाद फर्म क्लोज हो रही है, तो जिसका जो बैलेंस है हमें वो पे करना है। तो ए का बैलेंस क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का करोगे तो बैलेंस कितना आएगा 40,500। हमें ये इसको पे करना है। इसी तरह से बी का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 39,000 फर्म इसे पे करेगी। तो टू कैश अकाउंट इन दोनों को हमें पेमेंट करनी है, लेकिन सी का डेबिट साइड पर ही है, क्रेडिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है। कितना लेना है, टोटल 15,500। तो बाय कैश अकाउंट 15,500 एंड में लिखो टोटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिनिश। लास्ट में अब आपको कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया है पहले वो लिखो टू बैलेंस बीडी 13,000। रियलाइजेशन अकाउंट से जो एसेट आपने सेल की उसका पैसा जो मिला वो आपको यहाँ दिखाना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,48,000। जो एसेट आपने मार्केट में सेल किए उसका पैसा आपको मिला है। अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसका पैसा आपको नहीं मिला, वो अमाउंट आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर चुके। क्लियर है। इसके बाद बेड डेट्स रिकवर 2,500 और लास्ट में कुछ शेयर्स जो हमने मार्केट में सेल किए थे 14,700। इसके बाद आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 89,200। अब जब हम पार्टनर्स की बात करते हैं तो कैपिटल में सी से हमें पैसा लेना है, तो जो पैसा फर्म को उससे लेना है वो फर्म के लिए एक तरह से एसेट है, तो सबसे पहले हम उससे पैसा लेंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,500 और इसके बाद जो बी का एडवांस फर्म ने लिया है उसकी पेमेंट करनी है। तो बाय एडवांस फ्रॉम बी अकाउंट 25,000 और लास्ट में ए की कैपिटल और बी दोनों के कैपिटल की हमने पेमेंट। तो इस तरह से हमने सारी एसेट और लाइबिलिटीज को सेटल कर दिया। तो क्या लास्ट में हमारे पास कैश का बैलेंस बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। अगर आपका बैलेंस नील आता है कैश का तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। दोनों साइड का टोटल मैच करना ये फुल प्रूफ है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया है और करेक्ट किया है, कहीं मिस्टेक नहीं हुई। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। साथ में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल लिख करके मुझे बताना कि मैम ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी है, एक्सप्लेन किया है आपने, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। इन्हीं सब चीजों से तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मेरे लिए रियल मोटिवेशन यही है। क्लियर है। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।